चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बोर्ड्स के लिए तो है ही और एंट्रेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हर साल मोर देन 3 या फिर 4 क्वेश्चन आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर से। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो तुम लोगों को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। अगर तुम लोग का कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो चैट या कमेंट सेक्शन पर। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो है कि हेल्थ हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ इज डिफाइंड एज द टोटली फिजिकली मेंटली इमोशनली एंड सोशली वेल बींग। ठीक है, मतलब जो फिजिकल भी हेल्दी होगा, मेंटल स्टेटस भी उसका हेल्दी है, इमोशनल भी हेल्दी है एंड सोशली, और उसका जो बिहेवियर भी, मतलब टोटल वेल बींग जो होगा फिटेड, उसको बोलेंगे हम हेल्थ। ठीक है, एंड मियरली नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज, मतलब डिजीज फ्री होना चाहिए, उसको तभी बोलते हैं हेल्थ। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं, तुम देख सकते हो। देखो, जैसे कि है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन आता है जो डिजीज एक एक करके, दैट इज द टाइफॉइड, देन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया है, देन कॉमन कोल्ड, देन मलेरिया, देन एमेबियासिस और एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस का जो और एक नाम होता है दैट इज द एलिफेंटाइसिस, और क्या है, रिंगवर्म। क्लियर। तो ये जो डिजीज है, ये डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग। मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल तरीके से आपको समझने के लिए। ठीक है, चलो चलते। तो हेल्थ तो मतलब आप समझ गए, दैट इज द टोटली फिजिकली मेंटली इमोशनली एंड सोशली वेलबींग पर्सन। जो हेल्दी होगा एंड टोटली डिजीज फ्री होगा उसको बोलेंगे हम हेल्थ, अकॉर्डिंग टू WHO। तो जब हेल्थ आता है उसके रिगार्डिंग क्या होता है, देखो हमारा जो डिजीज होता है, जब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फिर कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, देन हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज पैथोजन। दैट इज हमारे बॉडी पर कोई पैथोजन एंट्री किया है। तो जब फॉरेन कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एज ए डिजीज लेकर आते हैं, हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, देन उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो आप देखो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज मतलब दैट इज द डिजीज व्हिच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक इंसान से अगर दूसरे एक इंसान में वो डिजीज ट्रांसमिट होता है, देन उसको क्या बोलता है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो डिजीज एक इंसान से और दूसरे इंसान से ऐसे ट्रांसमिट नहीं होते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज आप मान सकते हो दैट कि एड्स हो सकता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि कैंसर हो सकते हैं। क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं, दैट इज टाइफाइड से शुरू करते हैं। टाइफाइड होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइफाइड किससे होता है। द एजेंट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी विच इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ठीक है, वो एक है फीवर होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 35 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर जाता है। ठीक है, और वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू रूट से वो पास होता है, और जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, और स्पेशली क्या होता है, दैट इज अ हाई फीवर मोर देन टेम्परेचर। वो हाई फीवर होता है दैट इज 37 टू कभी कभी 38 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी जाता है। ठीक है, तो देखो जो टाइफाइड है वो फर्स्ट किस में दिखा था, मैरी मेलन करके एक वुमेन लेडी था, उस लेडी के अंदर वो टाइफाइड फीवर डिटेक्ट हुआ था। अब देखो वो टाइफाइड कैसे डिटेक्ट किया जाता है, एक स्पेशल टेस्ट आता है। टेस्ट फॉर टाइफाइड क्या होता है, टेस्ट फॉर टाइफाइड इज वाइडल टेस्ट। वाइडल, ठीक है, जो वाइडल टेस्ट होता है उस वाइडल टेस्ट से टाइफाइड फीवर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो और भी टेस्ट होता है लेकिन वाइडल इज द मोस्ट इजीली फ्रेंडली। तो टाइफाइड उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ गए क्या होता है। ऐसे कुछ नहीं होता, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर्स की वजह से वो साल्मोनेला टाइफी जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और वो जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, जिसके द्वारा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, डायरिया होता है, नोजिया वोमिटिंग के जैसा लगता है, हेडेक होता है, हाई चिल फीवर होता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है टाइफाइड फीवर में। और उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या दिया जा सकता है, वाइडल टेस्ट से। और ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर भी ऐसे होता है, बहुत सारे माने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, निमोनिया आता है। ठीक है, हम निमोनिया को देख,
नेटवर्क का बहुत ही इशू आ रहा है, जिसके फिर से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, ठीक है, तुम लोग जरा उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। तो दूसरा क्या आता है, दैट इज द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लियर, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो रहा है क्या, पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई डाउट इशू आ रहा है क्या। तो जो निमोनिया होता है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दीज आर द पॉजिटिव एजेंट जो क्या करते हैं कि लंग्स का जो एल्वियोलर सरफेस होता है उसमें जाकर इफेक्ट करते हैं, जिसके दौरान पेशेंट का क्या होता है, वो ब्रीदिंग लेने में होता है, ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्ट होता है लंग सरफेस में, देन उसको बहुत ही फीवर होता है, हेडेक होता है, रिगर, ऐसे सिम्टोमेटिक बहुत सारे होते हैं। लेकिन वो निमोनिया में भी कॉफ्स होता है और बहुत कुछ ऐसे न्यूमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखो कॉमन कोल्ड में क्या होता है। कॉमन कोल्ड तो हम सभी में से ऐसे क्या होगा, कभी ना कभी, दैट इज कॉमन कोल्ड जिसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड का जो मोस्ट पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, राइनो वायरस। क्लियर। तो राइनोवायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, जिसके दौरान क्या होता है, विजिंग होता है, स्नीजिंग होता है, सोर थ्रोट होता है, ठीक है, रेड आइज होता है, हेडेक होता है, चील ट्रिगर, ऐसे जो सिम्टम्स होता है वो कॉमन कोल्ड में हम देखते हैं, ठीक है। और वो लास्ट करते हैं कितने दिन तक, अराउंड 3 to 7 days तक वो लास्ट करते हैं कॉमन कोल्ड का। तो राइनोवायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। क्लियर अप टू दैट। सो अब चलते हैं मलेरिया पर। देखो मलेरिया क्या होता है। मलेरिया ऐसे बहुत सारे रीजन पर होता है कि जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, जो फीमेल एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अराउंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन में वो बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। तो मलेरिया का लाइफ साइकिल पहले देखो, जब कोई फीमेल मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है, बाइट करने के बाद जो मॉस्किटो में सलाइवा का वो स्पोरोजोइट होता है, वो स्पोरोजोइट ह्यूमन का जो सर्कुलेट होता है वो जाकर लीवर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आफ्टर द लीवर सेल, लीवर के अंदर जो सेल्स होता है उस सेल्स में जाकर वो स्पोरोजोइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। करने के बाद क्या होता है, आफ्टर ए सर्टेन टाइम ऑफ टाइम वो स्पोरोजोइट्स रिलीज आउट होते हैं फ्रॉम लीवर से होकर ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद जो आरबीसी है उन आरबीसी से जाकर वो स्पोरोजोइट्स बाइंड होते हैं, और जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, आरबीसी का सर्कुलेशन कम होता है, और धीरे धीरे फिर से वहां पर भी वो लोग जाकर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब वो लोग फिर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गैमेटोसाइट्स जाने के बाद जब मेल मॉस्किटो आते हैं, देन बोथ फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से उसके अंदर का सलाइवा जो होता है स्पोरोजोइट्स फॉर्म होता है, और ऐसे करके वो मलेरिया ट्रांसमिशन करते हैं। वो लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलेरिया के रेस्पॉन्सिबल। और भी ऐसे एजेंट्स है, लेकिन मोस्ट कॉमन इज फीमेल एनोफिलिस। और कौन ये एजेंट है, दैट इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स, ऑल सच थिंग्स, देन प्लाज्मोडियम नोलेजी, these are responsible for the malaria. हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो, दैट इज एसएमआर जर्नी। क्या तुम तुम्हारा नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन पे, तुम मलेरिया रिगार्डिंग कुछ बोल रहे हो। स्टूडेंट प्लीज राइट योर नेम सो दैट आई कैन एबल टू टेल। देखो अच्छा, मतलब मलेरिया के रिगार्डिंग तुम दोबारा से मैं समझता हूँ। देखो मलेरिया का जो रेस्पॉन्सिबल एजेंट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग का जो मेन एजेंट होता है वो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जब फीमेल एनोफिली मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है, देन उसके सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजोइट्स होता है वो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद
वो क्या करता है, लिवर सेल में जाकर मल्टीप्लाई करता है। तो आफ्टर लिवर सेल में जाने के बाद वो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो सेल ब्रास्ट आउट हो जाता है, ठीक है। होने के बाद वो क्या करता है, लिवर से मतलब आउट होकर वो क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में जो आरबीसीज होता है, उन आरबीसीज में वो एंटर कर फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो गैमेटोसाइट्स प्रिपेयर करते हैं, जो मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बोथ होता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोसाइट्स, व्हेन इट गेट्स एंट्री इनटू द अगेन ऑन द, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द, मतलब वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हेमोजोइन, ठीक है। वो एक हेमोजोइन करके टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो बॉडी में आते हैं, और धीरे धीरे वो जो फिर से जब वो किसी और दूसरे ह्यूमन को बाइट करते हैं जाने के बाद फिर से वो स्पोरोजोइट्स रिलीज करते हैं। ऐसे वो धीरे धीरे मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। और ऐसे और भी है, दैट इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिबरम, प्लाज्मोडियम नोलेजी, ऑल सच थिंग्स आर रिस्पांसिबल फॉर द मलेरिया। इतना तक कोई नहीं, कोई क्वेरी है क्या तुम लोगों को? ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग वहां पर। तो अभी जो टॉपिक है दैट इज द एमीबियासिस। तो एमीबियासिस क्या होता है, देखो एमीबियासिस ऐसा होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल करता है कि एमोबिक डिजेंट्री करता है, ठीक है। दैट इज एमीबिक डिजेंट्री। तो एमीबिक डिजेंट्री क्या होता है, जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इफेक्ट करते हैं, करने से क्या होता है, दैट इज डायरिया होता है, ठीक है। लूज मोशन करके लूज स्टूल होता है, जिसको बोलते हैं एमीबिक डिजेंट्री। और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कौन, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट, दैट इज एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका करके व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एमोबिक डिजेंट्री। वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है, जिसके दौरान वो लूज स्टूल होता है या फिर डिजेंट्री जैसे डायरिया होता है, जिसमें ब्लड एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पेशली ब्लड। डायरिया और डिजेंट्री में एक ही डिफरेंस है, देखो डायरिया में सिर्फ लूज स्टूल होता है, लेकिन डिजेंट्री में क्या होता है, वो भी लूज स्टूल होता है लेकिन उसके साथ ब्लड एंड म्यूकस पास होता है। क्लियर? सो देन उसके देखो बात क्या आता है, एस्केरियासिस आता है। क्लियर? एस्केरियासिस, तुम लोग बोलो एस्केरियासिस क्या होता है। एस्केरियासिस होता है कि देखो दैट इज राउंड ऑन, जिसको बोलते हैं हम राउंड ऑन। राउंड ऑन जो रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्करिस लम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। एस्करिस लम्ब्रिकोइड्स क्या करते हैं, राउंड ऑन एस्करिसियस करते हैं, जो उसको बोलते हैं हम राउंड ऑन, उसको बोलते हैं जैसे लीजन फॉर्म होना, ठीक है, एस्केरियासिस होता है। देन उसके बाद क्या होता है, फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइलेरियासिस और एलिफेंटायासिस। फाइलेरियासिस और एलिफेंटायासिस, देखो फाइलेरियासिस मतलब जिसका रेस्पॉन्सिबल है वाउकेरिया बेनक्रॉफ्टी, दैट इज डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी है, देन डब्ल्यू मलाई, ठीक है। वाउकेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वाउकेरिया मलाई जो रेस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस करने के लिए, वो क्या करते हैं, दैट इज लोअर लिम्ब में जाकर स्प्रेड होते हैं, जिसके दौरान जो पेशेंट होता है उनका जो लोअर लिम्स होता है वो धीरे धीरे एलिफेंट के जैसे पैर की तरह शेप हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस। फाइलेरिया वार्म करके उसको बोलते हैं, दैट इज वाउकेरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, रिंगवर्म आता है। रिंगवर्म तो शायद हम अब मतलब सभी लोग एक्सपीरियंस किया है, जो गर्मी में बहुत आता है, ठीक है। रिंगवर्म इज द स्किन लीजन, जो स्किन में लीजन फॉर्म होता है अल्टीमेटली, एंड कॉजेटिव एजेंट्स इट्स एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन है, ट्राइकोफाइटन है या फिर ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। सो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीजन फॉर्मिंग इन द स्किन, रिंगवर्म जैसे फॉर्म होता है, ठीक है, चीन के नीचे या फिर ग्रोइन रीजन पर जो लीजन फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम रिंगवर्म। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, देखिए ऑलवेज हाइजीन मेंटेनेंस करके, ठीक है, एक दूसरे का मतलब जो टॉवल हो क्लॉथ है उसको ऐसे प्रॉपर्ली वॉश करके,
ऐसे कुछ हाइजीन टिप्स प्रिवेंशन के लिए उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में बहुत ही मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर, ठीक है। कैंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैंसर क्या होता है, पहले तो कैंसर से जाने से पहले देखो कैंसर कैसे होते हैं। वो एक ट्यूमर से होते हैं, दैट इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। जब सेल्स एबनॉर्मली एंड एक्सेसिवली प्रोलिफरेट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, दैट इज ट्यूमर फॉर्म होता है। अब ट्यूमर कितने टाइप्स का होता है, ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक है बिनाइन और एक है मेलिग्नेंट। बिनाइन एंड मेलिग्नेंट करके होता है। तो जो बिनाइन ट्यूमर है वो बिनाइन ट्यूमर बहुत ही मतलब बॉडी में स्प्रेड नहीं करता है थ्रू आउट द बॉडी ऑन लॉन्ग टर्म। बिनाइन ट्यूमर अगर किसी पे हुआ है तो वो एक से मतलब पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो थ्रू आउट द बॉडी में सर्कुलेट नहीं करते या तो फिर नहीं स्प्रेड करते। लेकिन क्वेश्चन आता है जब मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर जब बॉडी में स्प्रेड करते हैं उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर किसी को मेलिग्नेंसी होगा तो वो जो पर्टिकुलर ट्यूमर होगा वो थ्रू आउट द होल बॉडी वो एक प्लेस से और एक प्लेस पर स्प्रेड हुआ, उसको बोलता है मेलिग्नेंसी या फिर मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। तो जब मेलिग्नेंसी होगा दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर। मेलिग्नेंसी इज रिलेटेड टू कैंसर, दैट मीन्स मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर किसी को है वो ऑन लॉन्ग टर्म या फिर और कुछ साल बाद उसको कैंसर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन बिनाइन ट्यूमर वो बिनाइन ट्यूमर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा कॉम्प्लिकेशन करते। अब देखो कैंसर का एजेंट क्या क्या होता है। कैंसर का जो एजेंट होता है, जैसे बहुत सारे एजेंट होते हैं। मतलब कैंसर होता कैसे, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ठीक है। फिजिकल के लिए क्या हो सकता है, दैट इज अ रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन हो सकते हैं, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, वो से कैंसर हो सकते हैं। देन और क्या क्या हो सकता है, दैट इज कार्सिनोजेन हो सकते हैं, कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन से भी कैंसर हो सकता है। जो कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है टोबैको, ऑल सच थिंग्स मींस आर रिस्पांसिबल फॉर द कैंसर कोजिंग एजेंट। और जो जीन होता है दैट इज अ कैंसर कोजिंग एजेंट आर कॉल्ड द कार्सिनोजेनिक एजेंट व्हिच मे बी आल्सो क्लासिफाइड एज सिस ऑन्कोजीन एंड प्रोटोजीन, ऑन्कोजीन और प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। कैंसर कोजिंग जो जीन होता है उसको बोलता है सीस ऑन्कोजीन एंड प्रोटोऑन्कोजीन, जो अल्टीमेटली कैंसर के लिए मतलब जो कैंसर करता है, ठीक है, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। अब बताया कि कैंसर उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज स्पेशल इंडिकेशन इज बायोप्सी, ठीक है। पहले तो बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी होता क्या है, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में अगर मान लो किसी को लंग कैंसर है या फिर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उस पार्टिकुलर एरिया से वो क्या करेगा, एक टिश्यू का स्लाइस लेगा, ठीक है। वो उस टिश्यू को अंडर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं उसको, बायोप्सी को। उस बायोप्सी में जाकर उसका डिटेक्ट करते हैं कि आइदर कि वो बिनाइन है या फिर कि वो मेलिग्नेंट है। और भी तरीके होते हैं जैसे कि सीटी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, और भी होता है दैट इज एमआरआई होता है, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो ऑल सच थिंग्स आर मींस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। तो कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि आप उसको जितना बार चाहे उसको पढ़ो और उसका कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर करो, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है क्या, देखो दैट इज एड्स। एड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद आप लोग जानते हो कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है और उसका कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। सो पहले तो जानते हैं कि एड्स क्या होता है। एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो, साउंड का थोड़ा इशू आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो एड्स क्या होता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स कैसे होते हैं, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एड्स, दैट इज द एचआईवी वायरस, ठीक है। HIV virus, that is human immunodeficiency virus, are responsible that are causing AIDS। अब HIV वायरस एक कैसा वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। वो एक आरएनए वायरस होता है HIV। अब इस HIV वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, देखो HIV वायरस ट्रांसमिशन होने के लिए ऐसे वेरियस रूट्स होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रूट होता है, देन ब्लड बोर्न डिजीज हो सकते हैं। जैसे कि देखो मतलब कोई एक इंजेक्टेबल से ट्रांसमिट हो सकता है वो डिजीज, नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिट हो सकता है। देन अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है देन उसके दौरान भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज
वो कोई अननोन पर्सन के साथ या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ इंटरकोर्स हुआ है, देन देयर इज आल्सो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी वायरस। तो ऐसे अल्टीमेटली वो एड्स होता है, ठीक है। कई अगर किसी ने इंजेक्शन लेने के बाद एक नीडल से बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, देन देयर इज आल्सो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वो एचआईवी वायरस, ठीक है। तो आप देखो उसके बाद क्या आता है कि एचआईवी या फिर एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम जानते हैं। ऑलवेज मतलब सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस, ठीक है। देन प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा कि अगर हम किसी के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, देन उसका प्रॉपरली ब्लड मैचिंग करने के बाद ही हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब देखो अगर किसी के साथ मतलब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, देन उसके लिए कुछ बैरियर मेथड या फिर प्रॉपरली उसका मतलब जानने के लिए उसके बाद ही वो प्रोसीड्यूर करे। ऐसे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस आते हैं जो एचआईवी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना तक कोई डाउट है आप लोगों को? अब चाहे तो पूछ सकते हो, कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो इतना तक। वो बोल रहे कि अभी साउंड आ रहा है क्या? साउंड बोल रहे नहीं आ रहे? अच्छा ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? अच्छा, और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इम्यूनिटी करके। तो इम्यूनिटी हम जानते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने के लिए, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान हम उसको जानते हैं इम्यूनिटी करके। तो इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या क्या होता है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी टू टाइप्स होता है। एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या है? जो बर्थ एट बर्थ से प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी पर, ठीक है। दैट मींस जो एट बर्थ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज आफ्टर बर्थ, फ्रॉम वेयर वी गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ऐसे फर्दर क्लास किया गया है, डिवीजन किया गया है। कैसे? एक्टिव एंड पेसिव। एक्टिव एंड पेसिव, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव का भी और देखो, पेसिव का भी और है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो जो इम्यूनिटी है उसका टू टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो एट बर्थ से प्रेजेंट होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट मींस टू स्टेप से फर्दर डिवीजन किया है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव इम्यूनिटी इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो आप देखो डीएनए, एचआईवी, अच्छा कुछ क्वेश्चन डाउट पूछा है तुमने, दैट इज एचआईवी। तुमने जो डाउट पूछा है मतलब एक्चुअली तुम क्या जानना चाहते हो? तुम बोल रहे कि डीएनए को अफेक्ट करेगा या फिर नहीं, मतलब क्या तुम क्या पूछना चाहते हो? थोड़ा क्लियरली बोलो। अच्छा, तुम उस डाउट को क्लियरली बोलो, तब तक मैं उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली तुमने जो डाउट बोला है ना, कुछ मतलब डीएनए को अफेक्ट करे, डीएनए को मतलब क्या, तुम क्या बोलना चाहते हो उसको? अच्छा, इसको देखो, देखते हैं फिर। तो एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी मतलब दैट इज द नेचुरल, फर्दर डिवाइडेड इनटू पैसिव इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सा होता है? दैट इज जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीनेशन हमको बाहर से दिया जाता है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, उसको बोलेंगे हम एक्टिव।
ठीक है। और पेसिव मतलब जो देखो आफ्टर बर्थ जब कोलोस्ट्रम मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है, उस कोलोस्ट्रम में एंटी बॉडी प्रेजेंट होता है, एंटी ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि IgA प्रेजेंट होता है। तो ऑल सच थिंग्स कम्स अंडर द पेसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, पेसिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। देखो तुम जो डाउट बोल रहे हो कि HIV क्या सिर्फ DNA को इफेक्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल HIV इज RNA वायरस, ठीक है। तो HIV वायरस अल्टीमेटली the virus which gets transmitted into human, so it will act on their bodies, their changes, ठीक है, obviously it will be going to act on the DNA और human immunization। HIV क्या करते हैं, acquired immunodeficiency syndrome, मतलब उसका इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, डिजीज से फाइट करने के लिए उसका जो कैपेबिलिटी होता है वो डिक्रीज होता है, जिसके दौरान मतलब वेराइटीज ऑफ डिजीज आकर उसको अटैक करते हैं और उसका धीरे धीरे इम्यूनाइजेशन खत्म हो उसके। लेकिन HIV होता है RNA वायरस, और जब वो एंट्री करता है वो जाकर अल्टीमेटली जो ह्यूमन का फिजियोलॉजिकल होता है चेंजेस या फिर उसका जो इम्यूनिटी होता है वो धीरे धीरे उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब समझ में आया? अब देखो जो लास्ट टॉपिक दैट इज द उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली द ड्रग्स रिलेटेड फॉर्मेशन। जैसे जैसे क्या फॉर्म होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है मॉर्फिन का होता है, then cannabinoids, cocaine, then barbiturates, amphetamines, all such things। ठीक है, तो मतलब ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मॉर्फिन मतलब क्या, मॉर्फिन कहां से फॉर्म होता है, दैट इज पापाविर सोमनिफेरम, पापाविर सोमनिफेरम, पापाविर सोमनिफेरम से जो मॉर्फिन आते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, दैट इज CNS को डिप्रेस करते हैं, हेलुसिनेशन इफेक्ट उसको दिखाते हैं मॉर्फिन लेने से, जिसको बोलते हैं स्मैको बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उसको मॉर्फिन दिया जाता है। और वो एक मॉर्फिन एक अच्छा पेन किलर भी होता है। अब देखो कैनाबिनॉइड्स का क्या होता है, जिस प्लांट से वो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैनाबिस सैटाइवा, कैनाबिस सैटाइवा। सो कैनाबिस सैटाइवा जो होता है वो क्या करता है, कैनाबिनॉइड्स प्रिपेयर करता है, वो अल्टीमेटली CVS में अगर करता है डिक्रीज हार्ट रेट उसको बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जिसके दौरान वो अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर हेलुसिनेशन भी उसको आता है कैनाबिनॉइड्स से, जो कहां से बनता है, कैनाबिस सैटाइवा से। और कोकेन कहां से फॉर्म होता है, दैट इज इरेथ्रोजाइलम कोका, इरेथ्रोजाइलम कोका। सो इरेथ्रोजाइलम कोका अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, दैट इज द कोकेन फॉर्म करता है। जो देखो मॉर्फिन को और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज हीरोइन भी उसको बोलता है, हीरोइन में ऐसे बोलते हैं। और बार्बिचुरेट्स एम्फेटामिन्स क्या होता है, वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो CNS को डिप्रेस करते हैं, ठीक है, CNS को डिप्रेस करने के बाद उसको हेलुसिनेशन होता है, उसका जो एंजाइटी लेवल है उसको डिक्रीज करने के लिए वो बार्बिचुरेट्स या फिर एम्फेटामिन्स का जो क्लास का ड्रग्स होता है वैसे ले सकते, जैसे लोराजिपाम, ऑल सच थिंग्स, ठीक है, क्लोनाजिपाम, ऑल दिस थिंग्स। तो ये ड्रग्स का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं और उसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, कैसे लिया जा सकता है ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक कोई डाउट है इन चैप्टर में तो बोलो जल्दी से। एक्चुअली थोड़ा बहुत उसको रिवीजन करने के लिए एक बोल सकते हो, रिवीजन की क्लास के तरह उसको डिस्कस किया है, क्योंकि अभी तक तो तुम लोगों ने उसको पढ़ा है, डिस्कस किया था मैंने तुम लोगों के साथ। तो जो रिवीजन की जैसा कुछ एक मतलब शॉर्ट वन शॉट में कुछ दिया जैसे जिस्ट अप, ऐसे ही वो क्लास कंडक्ट किया था। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो कुछ डाउट है, डाउट है तो बोलो जल्दी से। अच्छा अगर डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपडेटेड रहना नेक्स्ट वीडियो आने के लिए, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।